सावधान दोस्तों, मैं एक विषय पर आप सभी को आज, जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव से संबंधित चीजें मैं बता रहा हूं और पंचायत चुनाव से ही संबंधित चीज एक ऐसी जानकारी है जो मैं आपके बीच में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं, आपसे चर्चा करना चाहता हूं और उस पर सावधान भी करना चाहता हूं। जैसे आपके ग्राम पंचायत की अन्य पिछड़ा वर्ग की, एससी की, एसटी की आबादी को ब्लॉक वाइज एक सेक सूची है 2011 की जनगणना के आधार पर हर जनपद में बनी है, निर्वाचन कार्यालयों पर उपलब्ध है, एडीओ पंचायत कार्यालय के पास भी है, लेकिन जल्दी लोग देते नहीं हैं। उस सूची में कहीं आप यह तो देख लीजिए कि मान लीजिए आपके गांव में ओबीसी की आबादी है 1313 और वहां उसमें दर्ज है 13 और उसके उल्टा जनरल की आबादी ज्यादा दर्ज है, या कहीं एससी की ज्यादा है या एससी की कम है। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ यदि मौके पर हो तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए। जी हाँ, नमस्कार, मैं जलस सिंह एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मैं मऊ जनपद का रहने वाला हूं और हमारा जो विकास खंड या ब्लॉक पड़ता है वो रतनपुरा, और रतनपुरा की 2 ग्राम पंचायतों का जिक्र मैं आपके बीच में करने आ रहा हूं। एक ग्राम पंचायत, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी उन लोगों ने नाम लेने से मना किया है, आप उसको जान लीजिए। एक ग्राम पंचायत ऐसी है जहां पर कि जो पठान हैं, मुस्लिम वर्ग के जो पठान हैं वह सामान्य की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनकी टोटल वह हजारों की तादाद में आबादी है, लेकिन उस आबादी को दर्ज कर दिया गया है ओबीसी में, अन्य पिछड़ा वर्ग में। अब इसके कारण उस गांव की जो रिजर्वेशन है पंचायत का, उस पर बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि जब वो ओबीसी की संख्या को बढ़ा देता है। अब इस विषय को वहाँ के एक स्थानीय हमारे बड़े भैया ने हमसे जिक्र किया, तो हमने कहा कि भाई ओबीसी आयोग का गठन होने जा रहा है। जब ओबीसी आयोग का गठन हो जाएगा तो आपको उस विषय पर जाकर के चर्चा करनी चाहिए, वो एक एप्लीकेशन लेकर के वहाँ मिलना चाहिए कि भाई इसको हटाया जाए। यदि वो हट जाता है, सोचिए 1000 की लगभग आबादी वो सामान्य की, जो पठान है वो सामान्य में आते हैं, मुस्लिम वर्ग में जो नहीं जानते हैं वो जान लें, उनकी उसमें दर्ज हो गई है। अब वो जब तक वहाँ से हटेगी नहीं तब तक यहाँ से जुटेगी नहीं, और हटेगी जुटेगी तो सामान्य की संख्या बढ़ जाएगी, ओबीसी की घट जाएगी, तो वह सीट जो कुछ हो रही है वो कुछ और हो जाएगी। तो ये निश्चित तौर पर एक यहाँ फॉल्ट है। दूसरा एक फॉल्ट और मैं बता दूं, एक और ग्राम पंचायत है, वहां पे 2011 की जनगणना में मात्र 13 सामान्य होने चाहिए, लेकिन सामान्य कितने हैं? 1313, उससे भी मान 1000 से ऊपर दर्ज हो गए हैं। और जहां ओबीसी होने चाहिए वहां सामान्य दर्ज हो गए, जहां सामान्य मात्र 13 थे तो 13 की जगह ओबीसी 13 दर्ज हो गया है, और सामान्य की जगह ओबीसी की जगह सामान्य दर्ज हो गया है। अब दोस्तों इसके कारण से वह ग्राम पंचायत ओबीसी नहीं हो पा रही है बहुत बार से। तो ये 2 है, दोनों के जगह 2 फॉल्ट है। एक जगह है जहां पे ओबीसी में दर्ज कर दिया गया है, इस कारण वो सामान्य को प्रभावित कर रही है। एक जगह ऐसा है जहां सामान्य में दर्ज कर दिया गया है, जिसके कारण से वह ओबीसी को प्रभावित कर रही है। तो मित्रों, ऐसा फॉल्ट आपके यहां भी हो सकता है। इस बार तो मैं जगा रहा हूं, पूरा आप लोगों को खोल खोल के जगा रहा हूं, इस नाते हो सकता है कि थोड़ी जागरूकता बढ़ गई हो, नहीं तो लोगों की जागरूकता नहीं होती है। सीट जो आ जाती है उस पर लोग चुनाव लड़ते हैं। इस बार तो मैं सीटों का भी लगभग चीजें ओपन कर रहा हूं, खोल रहा हूं। बहुत सारे लोगों को दिल में दर्द में तकलीफ होती होगी कि भाई जलस सिंह ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज का भुक्तभोगी रहा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई उसका भुक्तभोगी न हो, जिसकी सीट हो वो लड़े। यदि कहीं फॉल्ट हो तो उसको दुरुस्त करके जिसका हक है उसको मिले, जिसका हक नहीं है उसको नहीं मिलना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यदि इस प्रकार का यदि फॉल्ट है तो आप एक एप्लीकेशन बना लीजिए, अपने हिसाब से एक सर्वे कर लीजिए। वहां पे क्रमांक, नाम, मुखिया का नाम, जाति वर्ग और किस जाति का है, ओबीसी में आते हैं कि एससी में आते हैं कि एसटी में आते हैं, उनका मोबाइल नंबर, एक पूरे ग्राम पंचायत का चार्ट बना लीजिए कि इतने ग्राम पंचायत में परिवार हैं, ये हैं। और ओबीसी आयोग का जब गठन होकर के आता है तो उनके सामने अपने पूरे डाटा और डॉक्यूमेंट लेकर के प्रस्तुत हो जाएं कि ये हमारे यहाँ यह गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी को दुरुस्त किया जाए। उससे पंचायत के आरक्षण पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, साथ ही आपकी गांव सभा में आने वाली आय पर भी असर पड़ता है। जो प्रधान जी लोगों को काम कराने के लिए केंद्रीय वित्त के रूप में और राज्य वित्त के रूप में पैसा आता है, उसमें भी प्रभाव पड़ता है। तो इस कमी को दुरुस्त कराएंगे। यदि मेरी सूचनात्मक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए, इसका पैसा नहीं लगता है मित्रों। और यदि YouTube पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर है तो फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं नए अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।